अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 17 जुलाई और जुमे का दिन है। सऊदी अरब की आज की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ टीवी। आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले कि रूस जो है वो दुनिया का सबसे पहला मुल्क बन गया है जिसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। और आपको बता दें कि इसका पहला ट्रायल हो चुका है, यानी 38 लोगों पर ट्रायल किया गया है और इस ट्रायल के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। बीते हफ्ते ये ट्रायल हुआ है और इस वक्त दूसरा ट्रायल जारी है, यानी 100 लोगों पर दूसरा ट्रायल शुरू हो चुका है और इसके नतीजे आने अभी बाकी है। और आपको बता दें कि तीसरा ट्रायल जब होगा उसमें सऊदी अरब हिस्सेदार बन सकता है, यानी सऊदी अरब अपने लोगों पर भी ट्रायल कर सकता है रूस की दवा का, जो कोरोना की वैक्सीन रूस ने तैयार की है। अब आपको ये बता दें कि सऊदी अरब रूस का हिस्सेदार क्यों बन रहा है ट्रायल में, क्योंकि रूस से ऑलरेडी सऊदी एक दवाई पहले से ही खरीद चुका है जिसका नाम है आई फीवर, जो कि फ्लू के इलाज के लिए जब बंदे को तेज फ्लू होता है तो उसमें आई फीवर दवा इस्तेमाल की जाती है। और सऊदी अरब पहले ही दवाई खरीद कर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है, जिसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। तो इस तरह से सऊदी अरब का यकीन रूस पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर खबर के मुताबिक बताया गया है कि तीसरे ट्रायल में रूस का साथ सऊदी अरब दे सकता है। सऊदी अरब के लोगों पर भी तजुर्बा किया जा सकता है। अब पहले दूसरे ट्रायल का नतीजा आना बाकी है, जो कि 100 लोगों पर किया जा रहा है। फिर तीसरे ट्रायल का ये देखा जाएगा कि अगर इन लोगों में डील पक्की हो जाती है तो सऊदी अरब कितने बंदों पर ट्रायल रूस की वैक्सीन का करेगा। सऊदी अरब में खगोलीय जानकार मलहम बिन मोहम्मद अल हंदी, जो कि सऊदी अरब के खगोल सेंटर में भी काम करते हैं, उन्होंने कहा कि इस साल हज का दिन यानी 9 जिलहज्जा वक़ूफ़ अरफा जुमरात 30 जुलाई को होगा और ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होने की पूरी उम्मीद है, यानी जुमे के दिन 31 जुलाई को ईद उल अज़हा होगी। इसकी वजह उन्होंने बताई है कि जिलहज्जा का चांद 29 जिलकायदा सोमवार 20 जुलाई रात को 8:33 पर निकलेगा। इस वजह से पीर को सऊदी अरब के किसी भी इलाके में जिलहज्जा का चांद नजर नहीं आएगा, क्योंकि चांद जो है काफी लेट से जन्म लेगा, यानी सूरज छिपने के काफी टाइम के बाद चांद जन्म लेगा खगोल के हिसाब से। लेकिन इस्लामी शरीयत के हिसाब से चांद का दिखाई देना जरूरी है, तो इसलिए जिलकायदा का महीना 30 दिन का होगा, यानी जो जिलहज्जा की पहली तारीख होगी वो 22 जुलाई को होगी। इसी हिसाब से 30 जुलाई को वक़ूफ़ अरफा है, यानी हज का दिन है जब हज अदा किया जाता है, और 31 जुलाई को ईद उल अज़हा होगी। सऊदी अरब में जो लोग अपने कफील के पास से भागकर दूसरी जगह काम करते हैं, यानी जिन पर हरूब लग जाता है और फिर वो जेल के ज़रिए अपने मुल्क वापस जाते हैं, तो वो लोग कब तक वापस आ सकते हैं। इस पूरी खबर को मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। जैसा कि आम तौर पर इकामे का कानून आप तोड़ते हैं तो उसके लिए 3 साल की सज़ा होती है, यानी अब जब जेल के बाद आप जाते फिंगरप्रिंट आपके हो जाते हैं तो 3 साल तक आप वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप पर आपके कफील ने कोई ऐसा केस लगा दिया है, फॉर एग्जांपल चोरी का आप पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि बंदा चोरी कर कर गया है, या कोई और दूसरी चीज़ें आप पर लगा दी है, तो उस स्थिति में जो है इसकी टाइम बढ़ सकता है, यानी 4-5 साल भी हो सकता है या फिर उम्र भर का बैन भी हो जाता है। लेकिन इसकी जानकारी किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन जनरली नहीं मिलती है कि हम लोग इसको चेक कर सके। तो बेहतर होगा अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो तो वो उसी टाइम कोशिश करे जानने की, या कोई पेपर प्रिंट वगैरह निकलवा ले, या पता करे जवाजात के ऑफिस पर या फिर जेल में या फिर एयरपोर्ट पर जहां भी उनके फिंगरप्रिंट होते हो, तो उस टाइम कोशिश करे पता करने की कि उनके ऊपर क्या केस लगा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आमतौर पर जो बैन है वो 3 साल का होता है। 3 साल के बाद बंदा वापस आ सकता है, लेकिन डिफरेंट केसेस के हिसाब से ये टाइम घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो लोग छुट्टी पर घर जाते हैं और वापस नहीं आते हैं तो उनके लिए भी सेम यही चीज़ है। उन्होंने भी इकामा कानून जो है वायलेट किया है, तो उनके लिए भी 3 साल का टाइम होता है। 3 साल ख़त्म होने के बाद वो लोग भी वापस आ सकते हैं नई वीज़ा पर, जो लोग छुट्टी पर जाकर घर रह जाते हैं। और आपको बता दें कि अगर आपकी छुट्टी 6 महीने की है, यानी आप सऊदी अरब से चले जाते हैं, तो 6 महीने पहले आपको छुट्टी पूरी करनी है। जब आपकी वीज़ा एक्सपायर हो जाती है तो फिर आपको 3 साल और वेट करना है, यानी 3.5 साल वेट करना होगा। जो लोग 2 महीने की छुट्टी पर जाते हैं तो उनको 2 महीने अलग करने हैं और 3 साल अलग, यानी 3 साल 2 महीने उनको घर पे बिताने होंगे। उसके बाद सऊदी अरब आने की तैयारियां कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी स्थिति पूरी तरह से ख़राब है फ़्लाइटों को लेकर, ये सब चीज़ें आने वाले वक्त की हैं। सऊदी अरब में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया नियम गाड़ी मालिकों पर लगा दिया गया है, यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर भी
जुर्माना लगेगा और ऑनलाइन उसकी चेकिंग हो जाया करेगी। उसका तरीका क्या है वो यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि उसका जुर्माना कितना होगा ये यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है कि इंश्योरेंस की जो तारीख होती है वो पेपर के अंदर लिखी होती है कि बंदे का इंश्योरेंस एक्सपायर है या फिर वैलिड है। और जब ट्रैफिक पुलिस कर्मी कागजों की जांच करता है जब कहीं चेकिंग वगैरह होती है, लेकिन अब नया दिमाग ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से लगा दिया गया है। अगर आपका स्पीड का भी कोई चालान होता है या फिर सीट बेल्ट का चालान होता है, यानी किसी भी तरीके का ऑटोमेटिक सिस्टम से कोई चालान होता है, तो जैसे ही आपका चालान रिकॉर्ड होता है तो उससे पहले, यानी वो चालान तो आपका लगेगा ही लगेगा, उससे पहले जो आपकी फाइल जमा है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास, उससे ये चेक किया जाएगा कि आपका इंश्योरेंस वैलिड है नहीं है। तो आप पर इस तरह से 2 जुर्माने लग जाएंगे, यानी एक तो आपने स्पीड का जो वायलेशन मारा है वो लगेगा, दूसरी चीज़ अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर है और उसका भी चालान आप पर लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक नई चीज़ शुरू की जा रही है 22 जुलाई से। तो एहतियात करने की ज़रूरत है। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं इंश्योरेंस उनका नहीं है तो 22 जुलाई शुरू होने से पहले पहले अपना इंश्योरेंस बनवा सकते हैं। सऊदी अरब में रियाज बैंक ने सालाना फीस के बगैर कई तरह के नए क्रेडिट कार्ड जो है पेश किए हैं। आपको बता दें कोई भी खातादार ये क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकता है। इसके सालाना भी कोई फीस नहीं देनी होगी और जिंदगी भर कोई फीस नहीं देनी होगी। इसकी खास बात यह है कि हवाई अड्डों पर जो वीआईपी लॉन्च होते हैं वहां पर भी खरीदारी की जा सकती है, यानी दुनिया भर में खरीदारी की जा सकती है हवाई अड्डों पर खासकर। इसी के साथ आपको बता दें किस्तों पर जो चीजें सऊदी अरब के अंदर सेल की जाती है, यानी जो किस्तों वाले प्रोग्राम होते हैं उनमें भी इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, यानी जो हैकर वगैरह होते हैं वो इस कार्ड को हैक नहीं कर सकते। इस तरह की टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, यानी ग्राहकों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए सभी तरह की फैसिलिटी इस कार्ड के अंदर दी गई है। तो जो भी रियाज बैंक के अकाउंट होल्डर है वो इस तरह का क्रेडिट कार्ड जारी करा सकते हैं जिसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 2764 नए केसों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक ही 45 नए लोगों की मौत हुई है। बात करते हैं सऊदी अरब में कोरोना के कुल केसों की तो 2,43,238 कोरोना के कुल केस हो गए हैं, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 2,370 हो गई है। बीते दिन ही आई रिपोर्ट के मुताबिक 4,574 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की कुल संख्या 1,87,622 हो चुकी है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जो अजनबी ट्रक होते हैं, यानी जो विदेशों से ट्रक आते हैं ज़मीनी रास्ते से, उनकी चेकिंग के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत फिलहाल रियाद शहर से की जा रही है, यानी रियाद शहर के अंदर जितने भी एंट्री पॉइंट है उन पर नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। पूरी खबर आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। जैसे कि रोजाना बड़ी तादाद में सऊदी अरब में विदेशों से ट्रक आते हैं माल के, और फिर माल सऊदी अरब से भी जाता है। एग्जाम्पल के लिए बहरीन हो गया, दुबई हो गया, इसी के साथ कुवैत वगैरह, यानी जिनकी सरहदें सऊदी अरब से टच है ज़मीनी रास्ते से, वहाँ से रोज़ाना माल के ट्रक आते हैं और फिर सऊदी अरब से माल वापस जाता है। तो उसका बाकायदा एक वर्क ऑर्डर बनता है, यानी कागज़ वगैरह उसके तैयार होते हैं। और फिर होता क्या है, जैसे कोई बंदा दुबई से रियाज के अंदर माल लाया, उसने माल अनलोड कर दिया, उसका ट्रक अब खाली हो जाता है, तो वो अपनी मर्जी से कोई छोटा मोटा ठेका ले लेता है सऊदी अरब के अंदर एक से दूसरे शहर माल पहुंचाने के लिए। उस तरह की काफ़ी वारदातें सामने देखने में आई है। तो उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कि इनकी चेकिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। फिलहाल रियाद से शुरुआत हो रही है, बाकी दूसरे शहरों में भी ऐसा आगे किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो अजनबी ट्रक ड्राइवर है वो सऊदी अरब के अंदर इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे जो ट्रक ड्राइवर के मालिक है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, यानी पैसे सीधे मालिकों तक नहीं पहुंच रहे। ड्राइवर नीचे नीचे कम पैसों में छोटा मोटा ठेका ले लेते हैं और अपना फायदा उठा लेते हैं। जो ट्रक के मालिक है उनको भारी नुकसान हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन इसकी शुरुआत रियाद शहर से की गई है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के मरीज ज्यादा ठीक हो रहे हैं, यानी रिकवरी काफी ज्यादा संख्या में निकल कर आ रही है। आप लोगों ने भी ये चीज जरूर महसूस की होगी, जैसे कि मैं रोजाना आपको कोरोना की रिपोर्ट बताता हूँ शाम को 4 से 5 के बीच। तो इसी तरह का सवाल मीडिया कर्मी की तरफ से किया गया, जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कोरोना वायरस की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रवक्ता ने जवाब दिया कि इसकी कोई भी खास वजह नहीं है, यानी कोई दवा वगैरह ऐसी नहीं है जो स्पेशल इस्तेमाल इन दिनों की गई है। बात है हौसले की और हिम्मत की, यानी कोरोना का मरीज अगर हौसला रखे
तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोरोना को लेकर काफ़ी अफवाहें फैली हुई है दुनिया भर में कि कोरोना का मरीज बचता नहीं है और मर ही जाता है, तो इस तरह से अगर बंदे को पहले ही दिल में ये बैठ जाता है कि वो मर जाएगा तो फिर उसका इलाज जो है नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जो लोग हिम्मत से काम लेते हैं तो उनका इलाज मुमकिन है और वो ठीक होकर जल्दी ही अपने घर चले जाते हैं। तो इसी तरह से जो अभी नए केस निकल कर आ रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि ये लोग काफ़ी हिम्मत वाले थे और जल्द ही इन लोगों ने कोरोना को हटा दिया और रिकवरी जो है ज़्यादा निकल कर आ रही है। बाकी जो इलाज का तरीका था सब पहले जैसा ही है, कुछ भी नया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से नहीं किया गया है। और आज की न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर आपको बताने से पहले आपको बता दूं कि आई एम नॉट श्योर कि ये खबर आपके किसी काम की है, लेकिन जानकारी के पर्पज़ से आपको बस सिर्फ बता रहा हूँ। आपको बता दूं कि सऊदी अरब में अजनबी लोग शादी कर सकते हैं, यानी यहाँ की लड़कियों से शादी कर सकते हैं। ऐसा कानून यहाँ पर मौजूद है। चाहे वो इंडिया के रहने वाला बंदा हो या फिर दुबई का हो, शादी कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये है कि जो लड़की है वो उसकी कफील बन जाएगी। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि एक नौकर होता है, उसका कफील मालिक होता है आमतौर पर जो सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में अपनी बीवी का गुलाम बन जाएगा सऊदी कानून के मुताबिक बंदा, यानी इकामा उसका बनेगा सऊदी अरब में रहने के लिए, जिसकी कफीला उसकी बीवी होगी। यानी जब चाहे वो इकामा उसका कैंसिल कर सकती है वगैरह वगैरह। इस तरह से आप देख सकते हैं कि शादी तो बंदा कर सकता है लेकिन उसको कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। यानी यूरोप वाला सिस्टम बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं है कि ग्रीन कार्ड मिल जाता है बंदे को। ग्रीन कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, नेशनलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। साथ ही जो उसके बच्चे होते हैं उनको भी नेशनलिटी नहीं मिलेगी। और जैसा कि हर साल यहाँ पर अजनबी वर्करों को इकामा बनता है, सेम ऐसे ही जो शादी कर लेते हैं यानी हस्बैंड या फिर आने वाले बच्चे, उनका भी हर साल इकामा बनता है। और जैसे ही बीवी की मौत हो जाती है तो फिर उनका अमल दखल सऊदी अरब के अंदर ख़त्म हो जाता है, बच्चों का भी और फिर बच्चों के बाप का भी, क्योंकि बीवी ही उनकी स्पॉन्सर थी, बीवी ही उनकी कफील थी। बीवी की मरते सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक नया बिल जो सऊदी की पार्लियामेंट है, मजलिस शोरा, यहाँ एक नया बिल आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो उसके बच्चे होते हैं यानी जो सऊदी लड़की शादी कर लेती, जो उसके बच्चे हैं उनको ज़िंदगी भर का ग्रीन कार्ड बनाया जाए। यानी उसकी मौत भी अगर हो जाती है तो उनको सऊदी की सिटीजनशिप मिल जाए उसके बाद भी। लेकिन अभी इस पर विचार किया जा रहा है, आगे इस पर काम होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये खबर शेयर करने का मतलब आपको ये था कि शादी के बारे में आपको बता दूं क्या यहाँ पर नियम है, कैसे क्या होता है। तो बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट के रूप में कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।